नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिवीजन फॉर एग्ज़ाम पे। दोस्तों, हम साधारण ब्याज कर रहे थे। साधारण ब्याज का इससे पहले 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यह साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न इस वीडियो में किया जाएगा। तो आइए देखते हैं सवाल की ओर। कहता है यह ए ने, यहाँ ए होगा दोस्तों, ए ने 10% साधारण ब्याज की दर से 1840 रुपया की 4 वर्ष के लिए लिया, तो प्रत्येक किस्त क्या होगी। 1840 रुपया लिया तो 4 साल के बाद देना है 10% साधारण ब्याज के दर से। तो सबसे पहले यहाँ से अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट बराबर फार्मूला होता है प्रिंसिपल में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ देंगे यानी मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल है 1840, इसमें जोड़ दीजिएगा 1840 रुपया पर 10% के दर से 4 वर्ष का ब्याज। तो 1840 गुना 10 गुना 4 वर्ष का ब्याज निकाल के जोड़ देना है, गुना बटे 100। 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो 1840 प्लस इसको अगर गुना कीजिएगा तो 4 चौके 16, 1 3 736 रुपया आएगा। फिर इसको जोड़िएगा 6 7 5 2 2576 रुपया 4 वर्ष के अंत में देना है। मान लेंगे यहाँ से हम 4 किस्त में इसको देना है, समान किस्त में। तो फर्स्ट किस्त यहाँ से किस्त तो हम वर्ष के अंत में ही देंगे। फर्स्ट किस्त, सेकेंड किस्त, थर्ड किस्त, यहाँ से फोर्थ किस्त। 4 किस्त में दे करके ख़त्म कर देना है। पहले किस्त में 100 रुपया मान लेते हैं, पहले किस्त में 100 रुपया दिया, दूसरे किस्त में भी 100 रुपया दिया, तीसरे किस्त में भी 100 रुपया दिया, चौथे किस्त में भी 100 रुपया दे करके ख़त्म कर दिया। तो पहले किस्त पर जो अगर लगेगा तो यहाँ से काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज लगेगा हमको 10% के दर से। क्या हो जाएगा, ब्याज 10 या 30 रुपया हो जाएगा। फिर दूसरे किस्त में अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए 1 2 वर्ष का ब्याज लगेगा 10% के दर से, तो कितना हो जाएगा 20 रुपया। तीसरा किस्त में देखिए यहाँ से 1 वर्ष का मात्र ब्याज लगेगा 10% के दर से, तो 10 रुपया। और चौथा किस्त जमा करने के बाद उधर तो ब्याज मिलता नहीं है, तो चौथा किस्त में 100 रुपया ही देगा। तो टोटल दिया कितना, 100 100 100 100 यानी 400 और प्लस 30 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, ये तो ब्याज के रूप में दिया। तो 460 रुपया हो गया टोटल। लेकिन 460 यूनिट का वैल्यू है कितना, अमाउंट निकाले यहाँ से 2576। तो हमको 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। प्रत्येक किस्त 100 रुपया का है, 100 प्रत्येक किस्त मांग रहा है, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2576 बटे 460 गुना 100। 1 0 से 1 0 काट दीजिए। इसको अगर काटिएगा, इसको काटिएगा तो 56 बार में कटेगा, 10 से गुना कीजिएगा तो 560 रुपया। प्रत्येक किस्त हो गया कितना, प्रत्येक किस्त के रूप में 560 रुपया जमा करेगा। ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नहीं है 5, इसको 60 बना लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 12,800 रुपया 3 साल के बाद देना है। तो ये 12,800 का अमाउंट हो गया जो 3 साल के बाद देना है, 12,800 रुपया। कहता है यदि वह 3 किस्त में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो तो तीसरी किस्त, तीनों किस्त ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रथम किस्त, सेकेंड किस्त,
तीसरा किस्त के अंत में उसे दे देता है। अगर हम मान लीजिए इसको मानेंगे, फर्स्ट किस्त को अगर हम 100 रुपया मान लेते हैं तो दूसरा किस्त इससे दुगुना हो जाएगा। दूसरी किस्त का आधा है, पहली किस्त है दूसरी किस्त का आधा, तो दूसरी किस्त का आधा है तो पहली किस्त अगर 100 है तो दूसरा किस्त 200 है, तब ना 200 से आधा 100 रुपया हो जाएगा, दूसरा किस्त से आधा हो जाएगा। कहता तीसरी किस्त का 1/3, तीसरी किस्त का 1/3 मतलब तीसरा किस्त 3 गुना है पहला किस्त से, तो इससे 300 मानेंगे। अब देखिए पहला किस्त में यहाँ इंटरेस्ट कितने वर्ष का मिलेगा, 2 वर्ष का इंटरेस्ट मिलेगा 10% के ब्याज के दर से, तो कितना हो जाएगा 100 रुपया का 20 रुपया तो इंटरेस्ट हो जाएगा। दूसरा किस्त में देखिए 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा 10% के दर से, तो 200 का 10% अगर निकालिएगा तो ये 20 रुपया हो जाएगा। और तीसरा किस्त के अंत में तो पैसा चुकता कर देते हैं, उसमें इंटरेस्ट लगता नहीं है। तो टोटल कितना हो जाएगा देना, 10, 100, 200, 300, 300, 600, 640 रुपया। टोटल 640 यूनिट दिया और 640 यूनिट का वैल्यू है 12,800। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 12,800 बटे 640। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 64 से काटिए तो 2 बार में 20 बार में कटेगा। एक यूनिट का वैल्यू हो गया 20। तो कहता है तीसरा किस्त ज्ञात करें, प्रत्येक किस्त ज्ञात करें। प्रत्येक किस्त, पहला किस्त है 100 तो 20 से गुना कीजिएगा तो 2000, दूसरा किस्त है 200 इसको 20 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4000, तीसरा किस्त है 300 20 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6000, तीसरा किस्त कितना निकला 6000 रुपया। यहाँ मिस्टेक हो गया, तीनों किस्त के बारे में पूछ दिया। तो पहला किस्त 2000, दूसरा 4000, तीसरा 6000 होगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में होना चाहिए तीसरा किस्त ज्ञात करें, तीसरा किस्त ज्ञात करें, तीसरा किस्त हो जाएगा 6000। आइए अगले सवाल की ओर। आइए अगले सवाल को कहता है 2 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से 808 रुपये के ऋण का वार्षिक भुगतान क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए हमको पूछेगा वार्षिक देय यानी कि वर्ष के अंत में कितना दिए, या किस्त पूछेगा या आय पूछेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्त, देय ऋण गुना 100 बटे 100 गुना टी प्लस RT इंटू T/2। इस फार्मूला से अगर निकालिएगा तो देय ऋण कितना है 808 रुपया देय ऋण है। हमको वार्षिक किस्त निकालना है, किस्त निकालना है तो A गुना 100 बट्टे, तो A के स्थान पर है 808 रुपया। 100 गुना T कितने वर्ष के लिए, तो 2 साल के लिए कहता है। $200 प्लस R गुना T 2 साल के लिए कहता है 2%, तो 2 दूना 4 और गुना T/2, तो T 2 साल है तो 2 साल 2/2। यहाँ 808 गुना 100 बटे 200, इसको काटिएगा तो 1 204। यहाँ से हो गया T-1/2 हो जाएगा। तो T-1 तो 1/2, तो 200 से काटिएगा 202 होगा। काट दीजिएगा 4 बार में, 400। या इसी को डायरेक्ट बेसिक से अगर कीजिएगा तो मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ, फर्स्ट किस्त वर्ष के अंत में देगा, दूसरा किस्त 2 वर्ष के अंत में देगा। तो मान लीजिए पहले किस्त में 100 रुपया दिया, दूसरे किस्त में भी 100 रुपया दिया, तो पहले किस्त पर जो मिलेगा तो 1 साल का तो ब्याज मिल जाएगा, तो 2 रुपया हुआ। यहाँ दूसरे किस्त में तो ब्याज नहीं मिलेगा, तो टोटल कितना दिया धन 100, 100, 200,
और 2, तो 202 रुपया, इतना यूनिट हो गया 202 यूनिट। 202 यूनिट का वैल्यू हमको दिया हुआ है 808, तो कट यहाँ से कैंसिल अगर कीजिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 रुपया, तो यहाँ प्रत्येक किस्त मांग रहा है, तो 100 रुपया है प्रत्येक किस्त, तो 4 गुना 100 बराबर 400। ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते अगले सवाल की ओर। कहता है 848 रुपया के कर्ज को 4% की दर से 4 समान किस्तों में चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। यहाँ से या तो ये बराबर सूत्र लगा दीजिए, प्रत्येक किस्त बराबर ए गुना 100 बटे 100 गुना टी प्लस आर गुना टी गुना टी माइनस 1/2। ये सूत्र अगर लगाइएगा ए आई बराबर, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। ए का वैल्यू दिया हुआ 848 रुपया गुना 100 गुना टी, तो कितने वर्ष के लिए कहता है, 4 समान किस्त के लिए कह रहा है, तो 4 वर्ष के लिए 400 प्लस आर गुना टी, तो आर पर 4% की दर से 4 साल के, तो 4 चौके 16 गुना टी माइनस 1, तो 4 साल में से 4 में से 1 घटा दीजिए 3/2। अगर इसको काटिएगा तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, यानी 848 गुना 100 बटे 400 प्लस 8 तिया 24, 424, 2 बार में कट जाएगा बराबर 200। ये डायरेक्ट निकल गया कि प्रत्येक किस्त 200 रुपया है। ऑप्शन नंबर ए। या इसको बेसिक से कीजिएगा तो फर्स्ट किस्त के अंत में, फर्स्ट साल के अंत में फर्स्ट किस्त, सेकेंड किस्त, थर्ड किस्त, फोर्थ किस्त। मान लीजिए प्रत्येक किस्त में 100 रुपया दिया। अगर फर्स्ट किस्त पर हम इंटरेस्ट लेंगे तो 1, 2, 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 4% के दर से 3 वर्ष का, 4 तिया 12 रुपया हो जाएगा। दूसरा किस्त अगर देंगे तो 1, 2 साल के लिएगा, 4 दूना 8 रुपया हो गया, 4% की दर से 2 साल का 8 रुपया हो गया। तीसरा किस्त अगर देंगे तो इसके बाद 1 वर्ष का हमको लग रहा है, सिर्फ 4% की दर से 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 4 रुपया। अगर टोटल जोड़ेंगे तो 100, 200, 300, 400, 8, 20, 4, 24, 424 यूनिट का वैल्यू हमको दिया हुआ है 848। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 रुपया। लेकिन प्रत्येक किस्त हमको कितना का है, 100 का, तो 100 गुना 2 यानी 200 रुपया। प्रत्येक किस्त कितना निकल गया, 200 रुपया। आइए अगले सवाल की ओर। कहता 5 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से कितने रुपये के देय ऋण का भुगतान करेगा यदि वार्षिक भुगतान 700 रुपया है। तो आपको पता है, सूत्र मालूम है, वार्षिक किस्त बराबर हो क्या होता है, ए गुना 100 बटे 100 गुना टी प्लस आर टी गुना टी माइनस 1/2। यहाँ से हमको किस्त दे दिया है कि प्रत्येक किस्त 700 रुपया है, बराबर अमाउंट निकालना है हमको, गुना 100 गुना टी, तो कितने वर्ष के लिए कहता है, 5 वर्ष के लिए, तो 100 गुना 5 तो 500 प्लस आर गुना टी, तो 10% की दर से है 5 वर्ष का, तो 10 × 5 = 50 गुना टी माइनस 1, 5 वर्ष में से 1 वर्ष घटा दीजिए, तो 4/2, इसको काटिएगा 2, फिर यहाँ से निकालिएगा तो a गुना 100 बटे 500, अब 50 गुना 2 तो 100 नहीं 600, 2 0 से 2 0 काट दीजिए। यहाँ से अगर a बराबर निकालिएगा तो 700 गुना 6, 6 7 4200, जो ऑप्शन नंबर सी में। आइए अगले सवाल की ओर। कहता 10,750 रुपया की देय राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 समान किस्त से चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। 4 समान किस्त कह रहा है, यहाँ पे प्रत्येक किस्त बराबर फार्मूला होता है a × 100 अपॉन 100 × t प्लस RT गुना
t-1/2। यहाँ से अगर निकालिएगा तो एक ए बराबर दे दिया है कि 10,750 रुपया है गुना 100 बटे 100 गुना टी तो 4 वर्ष में तो 400 प्लस आर टी तो 5 चौके 20 गुना t-1 तो 4 में से 1 गया तो 3 बटे 2, 2 से काट दीजिए 10 बार में, 10 या 30 यानी 430। यहाँ से अगर कीजिएगा तो 10,750 गुना 100 बटे 430, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। अगर 43 से काटिएगा इसको तो हो जाएगा 25, और 100 से गुना कीजिएगा तो 2500, यानी प्रत्येक किस्त बराबर निकल गया 2500 रुपया। आइए अगले सवाल की ओर। कहता 1740 रुपया की एक राशि 5 बराबर वार्षिक किस्तों में देना है। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज दे है तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू ज्ञात करें। यहाँ से प्रत्येक किस्त बराबर निकालिएगा, सूत्र होता है a गुना 100 बटे 100 गुना टी प्लस आर टी इंटू t-1/2 से। अगर यहाँ से निकालिएगा एक बराबर 1740 गुना 100 बटे 100 गुना टी तो 5 तो 500 प्लस आर टी तो 8×5 40 गुना t-1 तो 5 में से 1 या 4 बटे 2, 2 से काट दीजिएगा 2 बार में, 4 दूना 8, यानी 1740 गुना 100 बटे 540 दूना 80, 580, 0 से 0 काट दीजिए, इसको काट दीजिए 3 बार में, यानी 300। 3 गुना 100 बराबर 300, प्रत्येक किस्त 300 रुपया।